जया एकादशी माह शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माह की कृष्ण पक्ष की पटितला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा कर माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और इसके व्रत की क्या विधि है तथा इसके देवता कौन हैं? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है और अंत में उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस व्रत भूत प्रेत पिशाच याद की योनि से छूट जाता है। अंत इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। इसलिए राजन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवती के रूप को देखकर मोहित हो गया। काम बाण से चलायमान होने लगे। पुष्पवती ने रूप, सौंदर्य, हाव भाव याद द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अंत यह दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और ये अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव संगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इन्हें श्राप दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवलोक से एक दिन माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने ना भोजन किया, ना कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपककर बड़ी कठिनाई से व्यतीत की। सर्दी के कारण इनको रात्रि में निंदा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के भाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर आश्चर्य हुआ और वे इनसे पूछने लगे कि तुमने
अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया सो सब बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हैं। इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप याद किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। कथासार। संगीत एक साधना है, एक विद्या है जिसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन याद उपस्थित हों वहाँ वाणी को संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला घोर नरक भोगता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।